हेलो स्टूडेंट्स। गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। देखिए, 10th क्लास रेजोल्यूशन बुक के हम 8 लेसन पढ़ चुके हैं। ठीक है भाई। 9th लेसन है हमारे पास उत्तंकास गुरु दक्षिणा। उत्तंक एक शिष्य है गुरु का, उसकी गुरु दक्षिणा। ठीक है, उत्तंक ने किस प्रकार से अपने गुरु को शिक्षा पूरी होने पर गुरु दक्षिणा प्रदान की। ठीक है, चलिए पहले एक बार लेसन के बारे में बता देता हूँ मैं आपको। इन हिंदू माइथोलॉजी उत्तंका इज द डिसिपल ऑफ ए फेमस माइथोलॉजी बोलते हैं पौराणिक कथा। ठीक है, माइथ्स। इन हिंदू माइथोलॉजी उत्तंका इज द डिसिपल ऑफ ए फेमस उत्तंक जो है एक प्रसिद्ध गुरु का शिष्य है। ही goes through many hurdles in procuring the earrings desired by his guru's wife as guru dakshina. He goes through many hurdles. वह बहुत सारी परेशानियां या मुसीबतों से गुजरता है इन procuring the earrings desired by his guru's wife as guru dakshina. उसके जो गुरु की पत्नी है उसके द्वारा गुरु दक्षिणा में मांगी गई इयरिंग्स। ठीक है, इयरिंग्स बोलते हैं कान की बालियां, उनको प्राप्त करने के लिए वो बहुत सारी समस्याओं का सामना करता है। उत्तंका अकम्प्लिश द टास्क सक्सेसफुली, और अंत में जो उत्तंका है वो कार्य को सफलतापूर्वक पूर्ण कर लेता है। ठीक है, देखिए भाई। Once upon a time, when the wise men of India dwelt in forest hermitages and made their homes of mud and straw. एक बार की बात है जब भारत के जो विद्वान ऋषि थे, हर्मिटेज सॉरी वाइज मैन ऑफ इंडिया ड्वेल्ट इन हर्मिटेज, वो मतलब वनों में रहते थे। फॉरेस्ट हर्मिटेज, ऋषि वनों में, या हर्मिटेज बोलते हैं आश्रम वगैरह। ठीक है, आश्रम में रहते थे वनों में। एंड मेड देयर होम्स ऑफ मड एंड स्ट्रा, और अपने घरों को मिट्टी से और तिनकों से, घास फूस से बनाते थे। There lived in such a hermitage a young boy called उत्तंका। इसी ऐसे ही एक आश्रम में एक युवा लड़का रहता था जिसका नाम था उत्तंक। Many years passed by and he grew up। बहुत सारे वर्ष गुजर गए और वो बड़ा हो गया। Soon he had learnt all that his master could teach him। जल्द ही उसने वो सब सीख लिया जो उसका गुरु उसे सिखा सकता था। One day he went to his master and said। एक दिन वो अपने गुरु के पास गया और उसने कहा, डियर मास्टर, यू हैव टॉट मी ऑल दीज ईयर्स। आपने इतने सालों तक मुझे पढ़ाया। यट आई हैव नेवर वंस रिपेड यू। लेकिन मैंने आज तक भी आपको रिपे मतलब वापस कुछ नहीं दिया है। ठीक है, टेल मी ऑफ सम गिफ्ट आई मे ब्रिंग यू दैट विल प्लीज योर हार्ट। आप मुझे कोई ऐसे गिफ्ट के बारे में बताइए जो मैं आपको दे सकूं जिससे कि आपको खुशी हो, आपका हृदय प्रसन्न हो। हिज टीचर सेड, चाइल्ड देयर इज नथिंग दैट आई डिजायर। उसके गुरु ने कहा कि बेटा ऐसा कुछ नहीं है जिसकी मुझे इच्छा हो। गो टू योर मिस्ट्रेस एंड आस्कर। आप एक काम कीजिए, अपनी गुरु माता के पास जाइए। ठीक है, गुरुजी बोलते हैं कि आप अपनी स्वामिनी के पास जाओ, गुरुजी की पत्नी के पास, उनसे पूछो। सो उत्तंका वेंट टू हिज मिस्ट्रेस एंड बॉइंग लो बिफोर हर। इसलिए उत्तंका अपनी मिस्ट्रेस मतलब अपनी स्वामिनी गुरु माता के पास गया। बॉइंग लो बिफोर हर, उसके सामने बो होता है झुकना, नीचे झुकते हुए मतलब सम्मान से उसने पूछा। आस्क्ड हर इफ देयर वाज एनीथिंग शी डिजायर्ड। उससे पूछा कि कुछ ऐसा जो उनको इच्छा हो लेने की। ठीक है, यस शी रिप्लाइड, आई हैव लॉन्ग चेरिस्ड ए विश टू वियर द इयरिंग्स worn बाय द क्वीन। यस, हाँ, शी रिप्लाइड, उसने रिप्लाई किया, हाँ मुझे इच्छा है। आई हैव लॉन्ग चेरिस्ड, मुझे लंबे समय से इच्छा है। आई हैव लॉन्ग चेरिस्ड ए विश, मुझे लंबे समय से, बहुत दिनों से एक इच्छा है कि टू वियर द इयरिंग्स worn बाय द क्वीन, कि जो रानी ने इयरिंग्स पहनी हुई है उनको मैं पहनूं। इयरिंग्स कान की बालियां। गो टू हर एंड गेट देम फॉर मी। उसके पास जाओ और वो बालियां मेरे लिए लेकर आओ। इन 4 days फीस्ट विल बी हेल्ड। 4 दिनों बाद एक भोज, एक फीस्ट, एक दावत होने वाली है। आई वॉन्ट टू वियर देम ऑन दैट डे। और मैं इन कान की बालियों को उस दिन पहनना चाहती हूँ। गेट द इयरिंग्स फॉर मी एंड आई शैल नो ऑफ योर ट्रू डिवोशन। आप ये बालियां मेरे लिए लेकर आओ
और उससे मैं आपकी वास्तविक डिवोशन, समर्पण, या मतलब एक तरीके से कितनी आपकी भक्ति है उसको मैं समझ जाऊंगी। उत्तंका हेयरिंग दिस वाज फिल्ड विद डिसमे। उत्तंका हेयरिंग दिस, ऐसा सुनकर उत्तंका फिल्ड विद डिसमे, डिसमे मतलब निराश, निराश हो गया। नेवरथलेस he set out through the forest to the city where he knew the king dwelt. Nevertheless, निराश होकर, निराशा में ही, he set out through the forest to the city, वह शहर की तरफ, जंगल में से होकर शहर की तरफ चल दिया। where he knew the king dwelt, जहां पर उसे पता था कि राजा निवास कहाँ करता है। he had not gone far when he saw a huge bull coming towards him. he has not gone far, वह ज्यादा दूर नहीं गया था। when he saw a huge bull coming towards him, उसने देखा कि एक बड़ा बैल या सांड उसकी तरफ आ रहा था। as it drew nearer, जैसे ही वो और नजदीक आया, उत्तंका saw seated upon the bull a man so large, उत्तंका ने देखा seated upon the bull, कि उस बैल के ऊपर बैठा हुआ था ए मैन सो लार्ज, एक बहुत बड़ा व्यक्ति बैठा हुआ था। दैट ही ड्रू बैक इन फियर, इतना भारी भरकम व्यक्ति था कि उत्तंका था वो डर कर पीछे हट गया। बट द मैन कॉल्ड आउट, लेकिन उस आदमी ने आवाज लगाई, उत्तंका ड्रिंक दिस, उत्तंका ये पियो। एंड ही हेल्ड आउट ए कप फुल ऑफ डर्टी वाटर, और उसने उसकी तरफ एक कप या एक प्याला गंदे पानी का भरा हुआ उसको दिखाया। उत्तंका टर्न्ड हिज हेड अवे, उत्तंका ने अपना सर घुमा लिया। बट द मैन सेड, लेकिन उस आदमी ने कहा, ड्रिंक उत्तंका, इट विल हेल्प यू ऑन योर वे, उत्तंका इसे पी लो, ये तुम्हारी रास्ते में सहायता करेगा। एट लास्ट ही केम टू द प्लेस ऑफ द किंग, उस पानी को पीने के बाद जो उत्तंका है वो राजा के महल पे, या हाँ महल, पैलेस पे आ गया, महल में। ही बोल्डली वेंट इनसाइड, वह निडर होकर बोल्डली इनसाइड, अंदर की तरफ चला गया। एंड डिड नॉट स्टॉप टू लुक अबाउट हिम, और उसने एक बार भी देखा ही नहीं, रुककर, बीच में रुका नहीं। टिल ही सा द किंग हिमसेल्फ सीटेड अपॉन द रॉयल थ्रोन, जब तक कि उसने राजा को, रॉयल थ्रोन होता है शाही सिंहासन, जब तक उसने राजा को शाही सिंहासन पर बैठा नहीं देख लिया, तब तक वो बीच में कहीं नहीं रुका। सर सैड उत्तंका गोइंग लो, उत्तंका ने नीचे झुकते हुए कहा, सर महाराज, आई हैव कम फ्रॉम ए हर्मिटेज इन द फॉरेस्ट मैनी मील्स फ्रॉम हेयर, कि मैं जंगल के एक आश्रम से यहाँ आया हूँ। मैनी मील्स फ्रॉम हेयर, जो कि यहाँ से कई मील की दूरी पर है। माई मिस्ट्रेस डिजायर्स टू वियर द इयरिंग्स ऑफ द क्वीन ऑन द फीस्ट डे, मेरी जो मिस्ट्रेस है, जो मेरी गुरु माता या स्वामिनी है, डिजायर्स टू वियर द इयरिंग्स, उसकी ये इयरिंग्स, कानों की ये बालियां पहनने की इच्छा है। ऑफ द क्वीन, जो कि रानी ने पहनी हुई है। ऑन द फीस्ट डे, वो भी भोज वाले दिन, 3-4 दिन बाद जो भोज होने वाला था। एंड इफ आई डू नॉट टेक देम टू हर, और यदि मैं उनके लिए ये बालियां नहीं लेके गया, आई विल लॉस फेवर इन माई टीचर्स आईज, तो मैं अपने गुरु के आंखों में अपना सम्मान खो दूंगा। ठीक है। द किंग स्माइल्ड काइंडली अपॉन द बॉय, जो राजा था वो काइंडली, दया से उस बच्चे के ऊपर हंसा, मुस्कुराया। यू मस्ट आस्क द क्वीन, उसने कहा कि तुम्हें रानी से पूछना चाहिए। ही सेड गो टू हर चैम्बर एंड आस्क हर, तुम उसके कक्ष में जाओ और उससे पूछो। उत्तंका वेंट टू द क्वींस चैम्बर, उत्तंका उस रानी के चैम्बर तक गया, कक्ष तक गया। बट ही कुड नॉट फाइंड हर, लेकिन उसे रानी नहीं मिल पाई। He went back to the king and said, Sir, I cannot find her. वह वापस रानी के पास गया, सॉरी राजा के पास गया, और उसने कहा कि सर आई कैन नॉट फाइंड हर, कि मैं रानी से नहीं मिल पाया। द किंग लुक्ड एट उत्तंका, राजा ने उत्तंक की तरफ देखा। एज ही स्टूड देयर, जैसे कि वो वहां पर खड़ा हुआ था। विद द डस्ट ऑफ ट्रेवल अपॉन हिज क्लोथ्स, उसके जो कपड़े थे वो यात्रा की धूल से भरे हुए थे, चल के आया था ट्रेवलिंग करके, तो वो धूल से भरे हुए थे। एंड हिज हैंड्स एंड फीट डर्टी एंड स्टेन, और उसके जो हाथ और पैर थे वो भद्दे हो रहे थे, और उनपे स्टेन होता है धब्बे लगे हुए थे। इज दैट हाउ यू वुड गो टू द क्वीन, क्या इस प्रकार से तुम रानी के पास जाओगे?
ही सेड, उसने पूछा। उतंका फेल्ट असेम्ड, उतंका को शर्म महसूस हुई। वॉश्ड एंड क्लीन, नहा धोकर। ही अगेन वेंट इन सर्च ऑफ द क्वीन, वह फिर से रानी को ढूंढने के लिए गया। दिस टाइम ही फाउंड हर, अब की बार वो उसे मिल गई। द क्वीन हेल्ड आउट हर हैंड एंड उतंका saw the earrings sparkling in her palm. जो औरत थी, जो रानी थी, हेल्ड आउट हर हैंड, उसने अपना हाथ बाहर रखा हुआ था। एंड उतंका saw the earrings sparkling in her palm, और उतंका ने देखा कि उसकी जो बालियां थी वो उसके हाथ में चमक रही थी, पाम, हथेली पर। यू आर ए गुड चाइल्ड उतंका, उसने कहा, सी सैड, उसने कहा कि तुम एक अच्छे बच्चे हो उतंक। आई गिव यू द इयरिंग्स विलिंगली, मैं अपनी इच्छा से तुम्हें ये इयरिंग्स देती हूँ। बट बी वेयर, लेकिन सावधान रहना। दीज इयरिंग्स हैव लॉन्ग बीन कोवेटेड बाय द सरपेंट किंग, लेकिन ये जो बालियां हैं इनकी लंबे समय से, कोवेटेड, कोवेटेड होता है मतलब इच्छा रखना, लालसा, कि लंबे समय से जो सरपेंट किंग, सांपों का जो राजा है, उसकी लंबी समय से इच्छा है। डू नॉट लॉस देम, इनको खो मत देना। उत्तंका थैंक्ड हर एंड स्टार्टेड फॉर होम, उत्तंका ने उसका धन्यवाद किया और वापस घर की तरफ चल दिया। डस्क वाज फॉलिंग एंड ही वाज टायर्ड, देखो दो वर्ड होते हैं, डाउन और डस्क। डाउन मतलब तो होता है सुबह सुबह, जैसे सुबह हो रही होती है, ठीक है। और डाउन, डस्क होता है शाम का, गोधूली बेला, मतलब जैसे शाम, रात और दिन जब मिलते हैं, शाम से धीरे धीरे रात की तरफ, ठीक है। तो मतलब कह रहा है कि शाम हो रही थी और वो थका हुआ भी था। लीनिंग अगेंस्ट द ट्रंक ऑफ ए ट्री, लीन मतलब सहारा लेकर, झुकना, झुकते हुए, एक पेड़ के तने से झुकते हुए। ही रेस्टेड, वो आराम करने लगा। प्लेसिंग द इयरिंग्स ऑन द ग्राउंड बिसाइड हिम, और उसने जो इयरिंग्स थी वो अपने बिसाइड, अपने बगल में जमीन पर रख दी। सडनली ही saw a hand snatch the earrings and disappear, अचानक से उसने देखा कि एक हाथ ने झटके से स्नैच द इयरिंग्स, वहां से जो इयरिंग्स थी उनको एकदम से उठाया। एंड डिसअपियर, वहां से गायब हो गया। ही स्प्रैंग टू हिज फीट, वह अपने पैरों पर उछलकर खड़ा हो गया। एंड टर्न राउंड इन टाइम, और समय रहते, इन टाइम, टाइम से ही वो एकदम से पीछे घूमा। टू सी ए मैन ड्रेस्ड इन रैग्स, एक ऐसे व्यक्ति को उसने देखा जिसने चिथड़े पहने हुए, मतलब फटे पुराने कपड़े पहने हुए थे। रनिंग थ्रू द फॉरेस्ट, और वो जंगल में से होकर भाग रहा था। उतंका रैन आफ्टर हिम एज फास्ट एज ही कुड, उतंका उसके पीछे दौड़ा जितना तेज दौड़ सकता था, एज फास्ट एज ही कुड। व्हेन सडनली द मैन चेंज्ड इनटू ए स्नेक, तब अचानक से वो आदमी एक सांप में परिवर्तित हो गया, एक सांप के रूप में। विच रिगल्ड इनटू ए होल इन द ग्राउंड, जो कि रिगल मतलब होता है रेंग कर चलना, ठीक है, जैसे सांप चलता है, ठीक है। और अचानक से वो रेंग कर एक बिल में घुस गया। उतंका वाज ग्रेटली डिस्ट्रेस्ड फॉर, उतंका इस चीज से बहुत ही ज्यादा निराश हो गया। ट्राई एज ही डिड, ही कुड थिंक ऑफ नो वे टू गेट थ्रू सो स्मॉल ए होल, मतलब उसने ट्राई किया, एज ही डिड, जितना वो कर सकता था, कोशिश की। ही कुड थिंक ऑफ नो वे टू गेट थ्रू सो स्मॉल ए होल, वो इतने छोटे से बिल के अंदर जाने का कोई रास्ता नहीं सोच पाया। he sat down a lament, sorry, he sat down to lament his fate, वो अपने lament his fate, fate होता है भाग्य, अपने भाग्य को कोसता हुआ, lament his fate, अपने भाग्य पर रोता हुआ बैठ गया। when an old man appeared before him, तब अचानक से एक बुजुर्ग व्यक्ति उसके सामने प्रकट हुआ। don't worry my son, he said, I have come to help you, don't worry my son, मेरे बच्चे चिंता मत करो, आई हैव कम टू हेल्प यू, मैं यहाँ पर तुम्हारी सहायता करने आया हूँ। इवन एज स्पोक देयर वाज थंडर एंड लाइटनिंग एंड ए ग्रेट थंडरबोल्ट फेल्ट, जैसे ही वो बोला, जैसे उसने कहा, देयर वाज थंडर, बिजलियां कड़की, एंड लाइटनिंग, बिजलियां चमकने लगी, रोशनी हुई। एंड ए ग्रेट थंडरबोल्ट फेल्ट, और एक बिजली वहां पर गिरी, ठीक है। द होल अर्थ सूक विद द फोर्स ऑफ इट, जो पूरी पृथ्वी थी वो इसके
फोर्स से इसके मतलब जो उसने जो बिजली पड़ी थी उससे उसकी ताकत से पूरी बिजली थी वो पूरी पृथ्वी थी वो कांप उठी। ठीक है। सडनली ऑल वाज क्वाइट अगेन, अचानक से सब कुछ फिर शांत हो गया। बट द नेक्स्ट टू वेयर उत्तंका स्टूड, लेकिन जहां पर उत्तंका खड़ा हुआ था उसके पास वाज ए बिग होल इन द ग्राउंड, जमीन में एक बड़ा छेद या बड़ा बिल बन गया। उत्तंका एंटर्ड द होल एंड फाउंड हिमसेल्फ इन द ग्राउंड, सॉरी, इन द किंगडम ऑफ सरपेंट किंग। उत्तंका एंटर्ड द होल, उत्तंका उस होल में नीचे घुस गया। ठीक है। एंड फाउंड हिमसेल्फ इन द किंगडम ऑफ सरपेंट किंग, और उसने अपने आप को जो सर्प राजा था, सांपों का राजा था, उसके राज्य में पाया, वहां पहुंच गया। He walked slowly along and came to two women waving a piece of cloth. He walked slowly, वह धीरे से नीचे आगे बढ़ता रहा। एंड केम टू टू वुमेन, और वो दो औरतों के पास, दो लेडीज के पास, दो वुमेन के पास आया। वीविंग ए पीस ऑफ क्लॉथ, जो कि कपड़े के एक टुकड़े को, वीव होता है बुनना, ठीक है, जो कपड़े का एक टुकड़ा बुन रही थी। ही आस्क्ड देम द वे टू द पैलेस ऑफ द सरपेंट किंग, उसने उन औरतों से जो सरपेंट किंग था उसके महल का रास्ता पूछा, जो सर्पों का राजा था उसके महल का रास्ता पूछा। दे डिड नॉट हीड हिम, हीड होता है ध्यान देना किसी चीज पर। दे डिड नॉट हीड हिम एंड वेंट ऑन विद देयर वीविंग, उन्होंने उसकी बात पर ध्यान नहीं दिया और जो वो वीव मतलब जो बुन रही थी उसको लगातार जारी रखा। He saw that their cloth was made of black and white threads, उसने देखा कि जो उनके कपड़े थे was made of black and white threads, वो सफेद और काले धागों से बने हुए थे। ठीक है भाई। नेक्स्ट इट केम टू ए व्हील विद 12 स्पोक्स, आगे वो एक पहिए के पास आया, मेड विद 12 स्पोक्स, ठीक है, जो कि जिसमें 12 ताड़ियां या तीलियां बोल सकते हो आप, स्पोक्स लगी हुई थी। 6 बॉयज टर्न द व्हील राउंड एंड राउंड, 6 बॉयज, 6 लड़के उस व्हील को टर्न राउंड बाय राउंड, उसको घुमा रहे थे। ठीक है। व्हाट आर यू डूइंग, ही आस्क्ड द बॉयज, उसने उन लड़कों से पूछा व्हाट आर यू डूइंग, आप क्या कर रहे हो। दे डिड नॉट आंसर हिम, उन्होंने उसे जवाब नहीं दिया। एंड वेंट ऑन विद देयर वर्क, और वो अपना काम लगातार करते रहे। सो ही वेंट ऑन टिल ही saw a man with a beautiful horse, तब इसलिए ही वेंट ऑन टिल, वह तब तक आगे बढ़ता रहा जब तक उसने एक सा ए मैन विद ए ब्यूटीफुल हॉर्स, एक सुंदर घोड़े पर बैठे हुए एक आदमी को देखा। उत्तंका वेंट अप टू हिम, उत्तंका उसके पास गया। ही वाज सो स्ट्रक विद द हॉर्स दैट ही bowed respectfully to the man and said, ओ लॉर्ड, आई bow you। उत्तंका वेंट अप टू हिम, उत्तंका उसके पास गया। ही वाज सो स्ट्रक विद द हॉर्स, वो उस घोड़े से इतना ज्यादा प्रभावित हुआ, इतना सुंदर घोड़ा था, दैट ही bowed respectfully to the man, कि वो उस आदमी के सामने रेस्पेक्टफुली, सम्मान से झुक गया। एंड सेड, और कहा, ओ लॉर्ड, आई बो टू यू, कि हे भगवान, हे मालिक, आई बो टू यू, मैं आपके सामने झुकता हूँ, आपको नमस्कार करता हूँ। ग्रांट मी ए फेवर, आप मुझे एक वरदान दीजिए। द मैन टर्न एंड सेड, वो आदमी वापस घूमा उसकी तरफ, एंड सेड, और कहा, व्हाट कैन आई डू फॉर यू, मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ। उत्तंका रिप्लाइड, उत्तंका ने कहा, लेट द सरपेंट किंग बी ब्रोट अंडर माई पावर, कि आप कुछ ऐसा कीजिए कि जो सरपेंट किंग है, सांप का जो राजा है, बी ब्रोट अंडर माई पावर, वो मेरे अधीन हो जाए, मेरी पावर के नीचे आ जाए। ठीक है, मतलब मेरे अधीन कार्य करे। ब्लो इनटू हिज हॉर्स, द मैन रिप्लाइड, कि एक काम करो, ब्लो इनटू दिस हॉर्स, इस घोड़े में फूंक मारो। ठीक है। उत्तंका वेंट अप टू द हॉर्स, उत्तंका उस घोड़े के पास गया। एंड ब्लू, और उसने बार बार उसमें फूंक मारी। एंड फ्रॉम एवरी हेयर ऑफ द हॉर्सेस बॉडी, और उस घोड़े के शरीर के प्रत्येक बाल से डार्टेड ए फ्लेम, डार्टेड मतलब उत्पन्न होने लगी, ए फ्लेम, आग की लपट को बोलते हैं, दैट शॉट थ्रू
एवरी स्पेस इन द किंगडम ऑफ द सरपेंट किंग, जिसने कि राजा के महल, जो सर्पराज था उसके महल की प्रत्येक जगह को जला दिया। ठीक है, चारों तरफ आग फैल गई। इट बर्nt द हाउसेज टिल ऑल द सरपेंट रश्ड आउट। इसने जो सांप थे उनको उनके घरों को तब तक जला दिया जब तक वो सारे के सारे बाहर निकल कर नहीं आए। बेगिंग, बेगिंग मतलब विनती करते हुए, भीख मांगना होता है एक तरीके से, विनती करते हुए, याचना करते हुए, उत्तंका टू सेव देयर लाइव्स, और वो उत्तंक से उनका जीवन रक्षा करने की भीख मांगने लगे या याचना करने लगे। लेट द सरपेंट किंग रिटर्न द इयरिंग्स सेड उत्तंका। उत्तंका ने कहा कि जो सरपेंट किंग है, सर्पराज है, उससे कहो वो मेरी बालियां वापस कर दे। All the serpents then clamored for the king to return the earrings. फिर जो सारे के सारे सांप थे उन्होंने एक तरीके से क्लेम आउट मतलब होता है कोलाहल करना, शोर मचाना शुरू कर दिया टू फॉर द किंग टू रिटर्न द इयरिंग्स, कि आप जो इयरिंग्स है आपने लिया है वो उत्तंक को वापस कर दो। ही डिड सो, उसने ऐसा ही किया। The man gave Uttanka the horse, and in a few moments he was back at the hermitage. The man gave Uttanka the horse. जो आदमी था घोड़े वाला उसने उत्तंक को वो घोड़ा दे दिया। एंड इन फ्यू मोमेंट्स, और कुछ ही पल में, ही वॉज बैक एट द हर्मिटेज, वो वापस अपने आश्रम पर आ गया। जस्ट इन टाइम टू गिव द इयरिंग्स टू हिज मिस्ट्रेस फॉर द फीस्ट, बिल्कुल सही समय पर जिससे कि वो अपनी गुरु माँ को जो फेस्ट था, दावत था, दावत वाले दिन, भोजन वाले दिन वो इयरिंग्स पहनने को दे सके। शी ब्लेस्ड हिम फॉर हिज ग्रेट कोरेज, उसने उसके महान साहसिक कार्य के लिए उसे ब्लेस मतलब आशीर्वाद दिया। व्हेन उत्तंका रिलेटेड हिज एडवेंचर्स, जब उत्तंका ने अपने एडवेंचर्स मतलब अपने साहस के बारे में बताया, हिज मास्टर स्माइल्ड, उसका जो गुरु था वो हंसने लगा। एंड सैड, और उसने कहा, द डर्टी वाटर यू ड्रैंक, कि जो गंदा पानी तुमने पिया था, माय बॉय वाज एम्ब्रोसिया, मेरे बच्चे वो गंदा पानी नहीं, वो अमृत था, एम्ब्रोसिया। ठीक है, एलिक्सिर बोल सकते हो, एलिक्सिर भी बोलते हैं अमृत को। ठीक है, दैट विल गिव यू एटर्नल यूथ, जो कि तुम्हें आंतरिक रूप से यूथ, यौवन मतलब चिरकालिक बोलते हैं कि हमेशा के लिए तुम्हें यौवन प्राप्त प्रदान करेगा। द टू maidens weaving the black and white threads are night and day, जो दो औरतें जो वहां पे कपड़ा बुन रही थी काले और सफेद रंग का, वो दिन और रात्रि थी। द व्हील विद 12 स्पोक्स इज द ईयर, और जो व्हील था, जो पहिया था 12 स्पोक्स के साथ में 12 ताड़ियों वाला, वो क्या था, वो ईयर था, वर्ष था, जिसमें 12 महीने होते हैं। विद इट्स 12 मंथ्स, 12 महीनों के साथ में। एंड द बॉयज, और जो 6 लड़के थे वो क्या थे, द सीजन, वो 6 ऋतु थी। द मैन वॉज द गॉड ऑफ रेन, जो आदमी था घोड़े पर बैठा हुआ वो बारिश का देवता इंद्रदेव था। एंड द हॉर्स वाज द गॉड ऑफ फायर, और जो घोड़ा था वो अग्नि का देवता था, अग्निदेव था। यू हैव बीन वेल लुक्ड आफ्टर, तुम्हारी बहुत ही ज्यादा, लुक आफ्टर होता है मतलब देखभाल करना, पीछे से तुम्हारी बहुत ज्यादा देखभाल की गई है। माई चाइल्ड, मेरे बच्चे, एंड डिजर्व माई ब्लेसिंग, और तुम मेरे आशीर्वाद के योग्य हो। गो इन टू द वर्ल्ड नाउ, अब इस संसार में जाओ। फॉर ग्रेट फॉर्चून अवेट्स यू, क्योंकि जो एक अच्छा सौभाग्य है वो तुम्हारा इंतजार कर रहा है। Thus, उत्तंका हैविंग फुलफिल्ड हिज ड्यूटीज, इस प्रकार से उत्तंका ने अपनी जो ड्यूटी थी उनको पालन करके, अपने कर्तव्यों का पालन करके, वेंट इनटू द वर्ल्ड, फिर वो संसार में गया, टू सीक इज लिविंग, अपना जीवन यापन खोजने के लिए, मतलब किस प्रकार से उसको अपनी जीविका चलानी है। ही वॉज नॉट एज अदर मैन, वह अन्य लोगों की तरह नहीं था। फॉर ही न्यू दैट गॉड प्रोटेक्टेड हिम, क्योंकि वो जानता था कि भगवान ने उसकी रक्षा की थी। ही हैड नथिंग टू फियर, उसे डरने की जरूरत नहीं थी। ठीक है भाई,
ये लेसन था उत्तंकास गुरु दक्षिणा। उत्तंक ने किस प्रकार से अपने गुरु के लिए या अपनी गुरु माता के लिए किस प्रकार से गुरु दक्षिणा अपनी दी थी, किस प्रकार से उसने जो मुसीबतें थी उसका सामना किया। ठीक है, ये एक प्रकार से गुरु के प्रति जो आपकी रेस्पेक्ट है उसको भी शो करता है लेसन। ठीक है भाई, देखिए क्वेश्चन आंसर दिखा देता हूं मैं आपको यहाँ पे। हाँ, क्वेश्चन आंसर आप फाइंड आउट करो, उसके बाद मैं आपको पीडीएफ प्रोवाइड करा दूंगा। ठीक है भाई, ओके, थैंक यू।